असल में क्या हुआ साथियों, हमारे देश के नहीं दुनिया भर के जो कंप्यूटर बन रहे थे ना, उनको अचानक 1999 में ये रियलाइज हुआ कि भाई साहब हम तो मरने वाले हैं। बोले मरने वाले हैं कैसे? अरे बोले कांड हो गया। बोले क्या कांड हो गया? बोले दुनिया खत्म होने वाली है। बोले खत्म कैसे होगी? बोले खत्म होने के कारण यह है कि सारे कंप्यूटर्स जो 1999 तक के बने हुए हैं उनके अंदर तो बाइनरी कोडिंग हो रखी है। बाइनरी कोडिंग हो रखी है से मतलब क्या है? बोले मतलब यह है कि ये सब की सब जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सब की सब इस तरह से चल रहे हैं 1999। इससे पहले 1998 किसी को यह पता ही नहीं था कि एक साल बाद यह आंकड़ा बदल करके 2000 हो जाएगा। यानी एक ऐसा साल आएगा जिस समय पर ये पूरे आंकड़े 1 को 2 में बदलना होगा, ये 000 हो जाएगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग की जा रही थी, जितने भी डेटा लिखे जा रहे थे कंप्यूटर में, उनमें बाइनरी डैप्टिंग चल रही थी, यानी केवल 2 अंक को बदल करके ही कंप्यूटर चल रहा था। कंप्यूटर का इतिहास 20वीं सदी का ही तो है। यानी कि 1900 से अगर हम मान भी लें कि 1920 में, 1930 में, 1940 में जब भी कंप्यूटर पहली बार आया, किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि 2 का अंक भी आ जाएगा। और ये जो 2 का अंक है इसने सारी दुनिया की चिंता एकदम एक्सट्रीम पर पहुंचा दी वर्ष 1999 में। क्यों आप पूछेंगे ऐसी क्या चिंता हो जाएगी? बताते हैं। आपके कंप्यूटर में बकायदा बढ़िया कैलकुलेशन चल रही है। आपका कंप्यूटर बैंक में उपयोग में आ रहा है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक डेट बदलता है, तारीखें बदलता है। अचानक आप देखते हैं कि 1 जनवरी के दिन आपका कंप्यूटर डेट दिखा रहा है 1900, क्योंकि उसको तो आदत है ना 99 के बाद 100 लिखने की। उसकी आदत में तो यह शुमार ही नहीं है कि वो इस अंक को 2 में बदल सके। यहां से 1999 के बाद में जो दिखने वाला अंक था वो 1900 था, क्योंकि 99 के बाद फिर 00 आना था। यह जैसे ही दुनिया को पता चली प्रॉब्लम, 1999 का समय था साथियों, और इसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और इसी को बग नाम दिया गया Y2K, वर्ष 2000, ईयर 2 और K 4000, ईयर 2000। यह सवाल बन गया ईयर Y2K बग। बग का मतलब कंप्यूटर में आया हुआ कोई परेशानी। अब आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि एक ऐसी परेशानी अब उजागर हो चुकी थी दुनिया के सामने, जिसकी वजह से ना जाने कितनी ज्यादा तो कैलकुलेशंस बिगड़ने वाली थी, ना जाना कितने सारे बैंकिंग के डेटा बिगड़ने वाले थे, ना जाने कितनी सारी साइंटिफिक रिसर्च बदलने वाली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दुनिया के किसी भी देश ने इसकी तैयारी नहीं की थी। और साथियों हमेशा याद रखना, जब पूरी तरह से आपके सामने निराशा का माहौल छाता है, उसी समय एक नया हीरो पैदा होता है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर? अजी हां, दुनिया में आपदा में ही अवसर तलाशने वाले व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी आगे चल रहे हैं वो कभी अपने बराबर किसी को नहीं आने देते। उदाहरण के लिए इस कोरोना काल से पहले आप में से कितने लोग आधार पूनावाला को जानते थे? लेकिन आप सोचकर देखिए, कोरोना आया, वैक्सीन आई, वैक्सीन के कारण आधार पूनावाला सब जगह हिट हो गया है। अब तो यह भी पता है कितने घोड़े हैं उसके पास। कहने का मतलब समझिए, मतलब यह है कि जिसने भी आपदा को अवसर में बदला वो आगे निकल कर आगे आ गया। सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सब जगह हो गया। एग्जैक्टली इस आदमी ने काम किया। इसने कहा दिक्कत क्या है? प्रोग्रामिंग ही तो दिक्कत है। बोले भैया दुनिया भर के कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। अरे चिंता किस बात की है, मैं हूं ना। बोले कौन? बोले रामालिंगम। क्या करोगे? सारे कंप्यूटर में डेट बदल दूंगा। और बोलो क्या चाहिए? बोले कैसे बदलोगे? अजी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बोले इतने कम समय में प्रोग्रामिंग? बोले चिंता क्या करते हो, इंडिया के अंदर खूब सारे IT प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। बोले हैं? बोले हाँ। बोले बुलाओ भाई साहब। ये वो व्यक्ति बना जिसने 40-40 हजार लोगों की फौज खड़ी कर दी IT प्रोफेशनल्स की, जो दुनिया भर में घूम घूम के या दुनिया के कामों को यहीं से बैठे बैठे लेकर के काम करना शुरू कर दी, प्रोग्रामिंग बदलना शुरू कर दी। तभी तो इंडिया बनकर उभरा एक समस्या का समाधान। और जब समाधान बन रहा था तो भारत के लिए बिल गेट्स बनकर उभरा रामालिंगम। ये क्या कर रहा था? यही राजू जो था ना, यही दुनिया भर को इस प्रॉब्लम का समाधान दे रहा था।
और यह टाइम बन गया भारत का टाइम। भारत का टाइम से मतलब लोगों के लिए एक इतना उम्मीद की किरण भारत ने दे दी कि भारत वाले ही हैं जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सभी के प्रोग्रामिंग्स को सही करके उन्हें सही जगह पहुंचा देंगे। और साथियों, यही कारण यहां पर हुआ, 21वीं सदी के कंप्यूटर बनाने वाला भारत निकला